दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर डेथ केस, CBI नेम्स 6 एक्यूज्ड इन चार्ज शीट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? दिल्ली अर्थात दिल्ली, IAS कोचिंग सेंटर, IAS की कोचिंग कराने वाला एक सेंटर, डेथ का मतलब मृत्यु, केस का मतलब मामला, अर्थात दिल्ली के अंदर IAS की कोचिंग कराने वाले एक सेंटर में मृत्यु का मामला। तो क्या उससे संबंधित आगे बात बताई गई है? CBI अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नेम्स। देखो, नेम का मतलब नाम होता है जब नाउन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नाम लेना या नाम दर्ज करना। 6 एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, इनमें चार्ज शीट। देखो, चार्ज शीट का हिंदी अर्थ होता है आरोप पत्र। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि दिल्ली के एक IAS कोचिंग सेंटर में मृत्यु का मामला, और उस मामले में CBI आरोप पत्र में 6 लोगों को आरोपी बनाती है। आपने जुलाई लास्ट में एक न्यूज़ सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी या देखी होगी कि दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर में जो IAS की कोचिंग सेंटर चलती हैं, तो वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर के अंदर जो बेसमेंट होता है, तो उसमें पानी भर जाने की वजह से डूब करके 3 IAS की कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। तो उसकी जो जांच है वो CBI को सौंपी गई थी, और CBI ने अब जो है उसकी चार्जशीट जो है दाखिल की है, और उसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया। अब किसको आरोपी बनाया है, क्यों बनाया है, वो आपको न्यूज़ के अंदर पता लग जाएगा जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे कुछ छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा है, एक बार ज़रा इसको पढ़ लें। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो छात्र विरोध करते हैं ओवर द डेथ ऑफ 3, ओवर द डेथ मृत्यु पर ऑफ 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। देखो, एस्पिरेंट का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है आकांक्षी, इच्छा रखने वाला, आकांक्षा रखने वाला। तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट का क्या मतलब हो गया? सिविल सेवा की आकांक्षा रखने वाले, अर्थात सिविल सेवा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्रोनिंग का मतलब होता है, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूब जाना। एट ए कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर में इन ओल्ड राजेंद्र नगर, पुराने राजेंद्र नगर में। ये फाइल फ़ोटो है, ये जो फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये फाइल फ़ोटो है। फाइल फ़ोटो का मतलब है पहले की फ़ोटो। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर एक कोचिंग सेंटर के अंदर डूब जाने की वजह से 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट की मृत्यु को लेकर के छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पे अब पढ़ेंगे और थोड़ा विस्तार से। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको शॉर्ट में CBI बोल देते हैं, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात CBI ऑन मंडे फाइल्ड। तो CBI ने मंडे को फाइल किया, फाइल करने का मतलब दाखिल करना, ए चार्जशीट, एक आरोप पत्र, इन द केस, मामले में, इन्वॉल्विंग, जो संलिप्त है, द ड्रोनिंग, डूब जाने से, ऑफ 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट का मैंने अभी आपको बताया, आकांक्षी, सिविल सेवा के आकांक्षियों की, इन द बेसमेंट में ऑफ ए कोचिंग सेंटर इन ओल्ड राजेंद्र नगर ऑन जुलाई 27 दिस ईयर।
एक एक वर्ड का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया। तो टोटल पैराग्राफ का क्या मतलब हो रहा है कि इस साल 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट की जो मृत्यु हो गई थी, तो उस मामले में सीबीआई ने मंडे को आरोप पत्र दाखिल किया, या फिर यूं कह लीजिए चार्जशीट दाखिल की। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है सूत्र। सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, सूत्रों के अनुसार द एजेंसी हैज़ नेम्ड, एजेंसी कौन सी एजेंसी, सीबीआई की बात हो रही है यहाँ पे। तो द एजेंसी अर्थात सीबीआई हैज़ नेम्ड 6 पर्सन, तो सीबीआई ने 6 लोगों के नाम दर्ज किए हैं या पेश किए हैं एज द एक्यूज्ड, आरोपी के रूप में। यानी कि अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं, यानी कि जो आरोपी हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, राउज आईएएस स्टडी सर्किल ओनर अभिषेक गुप्ता। ये जो कोचिंग सेंटर चलता है जिसका नाम है राउज आईएएस स्टडी सर्किल, तो इसके जो ओनर हैं, इसके जो मालिक हैं, नाम है अभिषेक गुप्ता, उनको आरोपी बनाया गया है। एंड कोऑर्डिनेटर, और जो कोऑर्डिनेटर हैं यानी जो सह संचालक हैं, देशपाल सिंह, इनको भी आरोपी बनाया गया है सीबीआई के द्वारा। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है जी, द 4 अदर एक्यूज्ड, 2 की बात तो हो गई, एक तो आईएएस कोचिंग सेंटर जो ये चलती थी इसका मालिक हो गया और एक कोऑर्डिनेटर हो गया। अब बचे 4, द 4 अदर एक्यूज्ड, जो 4 अन्य आरोपी हैं, अदर का मतलब अन्य होता है, आर वो हैं, कौन कौन है, बेसमेंट ओनर, जो बिल्डिंग थी और जो उसका बेसमेंट था उसका ओनर, जिसका नाम है तेजेंद्र सिंह, एक है परविंदर सिंह, एक है हरविंदर सिंह और एक है सरबजीत सिंह। तो इनको भी आरोपी बनाया गया। इस पैराग्राफ में क्या बताया है, द सीबीआई हैज़ एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, बाहर रखना। तो सीबीआई ने बाहर रखा है फ्रॉम एनी चार्जेज, चार्ज का मतलब होता है आरोप, एनी का मतलब किसी भी आरोप से। किसको दूर रखा है आरोप से, मनोज कथुरिया, मनोज कथुरिया नाम के व्यक्ति को सीबीआई ने सभी आरोपों से दूर रखा है। हु वॉज एक्यूज्ड, जिस पर आरोप लगाया गया था, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, ऑफ ड्राइविंग, ड्राइव करने के लिए, हिज एसयूवी, अपनी एसयूवी को, एसयूवी की फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, थ्रू, माध्यम से, या ड्राइविंग एसयूवी थ्रू, थ्रू का मतलब माध्यम से नहीं होगा बल्कि से होकर, यहाँ पे, द स्ट्रीट, गली से, दैट वॉज फ्लडेड विद रेन वाटर, जो बारिश के पानी से बिल्कुल फ्लडेड थी, यानी कि बारिश के पानी की वजह से जिसमें पूरा बाढ़ सी आई हुई थी उस गली से। कोजिंग द वाटर, कोज का मतलब पैदा करना है नहीं, वाटर पानी को, टू स्वेल, स्वेल का मतलब होता है फूल जाना, तो पानी का फूल जाना मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब एक बाढ़ जैसे रास्ते से होके एक कार निकल रही है तो पानी क्या होगा, पानी साइडों को भागेगा और उठेगा ऊपर, तो वो क्या होगा, वो स्वेल होगा। एंड ब्रीच द गेट, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, गेट का मतलब दरवाज़ा, ऑफ द कोचिंग सेंटर, रिजल्टिंग, जिसका परिणाम हुआ इन इंसिडेंट, इस घटना में, अर्थात ये जो 3 छात्रों की मृत्यु हुई उसमें। कहने का मतलब क्या है इसका कि पहले क्या हुआ था कि जब ये घटना घटित हुई थी तो पुलिस ने जो है एक मनोज कथुरिया नाम के आरोपी को, मनोज कथुरिया नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया था, और उस पर आरोप ये था कि उसने अपनी एसयूवी को, जो गली थी जिसमें
भाई जुलाई थी तो बारिश का मौसम था, तो वहाँ पे जो है जहाँ पे कोचिंग सेंटर चलता है तो उसके आगे जो रोड या गली जो भी होगी तो उसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। अब ये मनोज कथुरिया नाम का व्यक्ति अपनी एसयूवी कार को लेके आया और तेज़ी से इसने वहाँ से उसको दौड़ाया, तो उससे क्या हुआ, जो पानी था वो स्वेल हुआ, साइडों में भागा और उससे जो है कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया, जिसकी वजह से जो है ये 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। ये कारण बताया था पुलिस ने, लेकिन सीबीआई ने इस बंदे को जो है सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अब क्यों कर दिया वो आगे पता चलेगा। यहाँ इन्होंने दिया है द डिसीज्ड, जो मृतक हैं, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, वर थे आइडेंटिफाइड, तो जो मृतक छात्र थे उनकी जो पहचान हुई थी वो किस रूप में हुई थी, एज श्रेया यादव। तो उसमें से एक लड़की का नाम तो श्रेया यादव था, उम्र थी 25 साल, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की वो रहने वाली थी। एक का नाम था तान्या सोनी, तो तान्या सोनी नाम की एक ये लड़की थी, इसकी एज भी 25 साल थी। ए रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी ऑफ तेलंगाना, और ये तेलंगाना की रहने वाली थी। एंड नेविन डाल्विन 28 फ्रॉम केरला, और नेविन डाल्विन जो केरला से थे उनकी उम्र थी 28 साल। इन 3 आईएएस एस्पिरेंट की जो है या सिविल सर्विस एस्पिरेंट की डूबकर मृत्यु हो गई थी। द सेंट्रल एजेंसी हैज़ गिवन एन एक्सप्लेनेशन। देखो गिव मीन्स होता है देना, और गिवन जो है उसकी होती है थर्ड फॉर्म। तो जो सेंट्रल एजेंसी है अर्थात जो एक केंद्रीय एजेंसी है अर्थात जो सीबीआई है, हैज़ गिवन उसने दिया है, एन एक्सप्लेनेशन एक विस्तार, एक व्याख्या, फॉर नॉट नेमिंग मिस्टर कथुरिया, कथुरिया का नाम नहीं लेने से अर्थात कथुरिया को आरोपी नहीं बनाने से क्या एक्सप्लेनेशन दिया है सीबीआई ने, इन द चार्जशीट में सेइंग कहते हुए क्या कहा जो है सीबीआई ने, देयर इज नो प्रोविज़न, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इन द मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में, दैट सेज जो कहता है, मोटर व्हीकल एक्ट कहता है क्या, ड्राइविंग इन ए फ्लडेड लेन, कि जहाँ पे बाढ़ आ रही हो, जहाँ पे पानी भरा हुआ हो, ऐसी लेन में, ऐसी सड़क पर या ऐसी गली में कार को ड्राइव करना या बाइक को ड्राइव करना या किसी चीज़ को ड्राइव करना इज एन ऑफेंस, एक अपराध है। अच्छा देखो यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ पे अपराध है ऐसा नहीं समझ सकते आप, सेंस इसका ऊपर से लेना पड़ेगा। ये कह रहा नो प्रोविज़न, कोई प्रोविज़न नहीं है कि इसको आप अपराध कहोगे, इसका सेंस ऐसे यहाँ से लिया जाएगा, नहीं तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नो प्रोविज़न अर्थात कोई प्रोविज़न नहीं है किसके लिए, किसी लेन में ये चलाने के लिए कि इसको आप अपराध कह सकते हो। आप समझ रहे हो ना भाई। दिल्ली पुलिस का कहना तो था ये कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है कि इसने पानी से भरी हुई गली में कार को दौड़ाया, तो उससे ये सब घटना घटित हो गई, लेकिन सीबीआई ने इसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। और सीबीआई का कहना है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी फ्लडेड लेन में, फ्लडेड रोड पे, फ्लडेड स्ट्रीट में आप अपने वाहन को नहीं चला सकते हो। तो आप भी ध्यान रखना आगे से, अगर कहीं पे मान लो पानी भरा हुआ है नहीं, और आप वहाँ से अपनी कार को लेके जा रहे हो, बाइक को लेके जा रहे हो या किसी और व्हीकल को लेके जा रहे हो, और यदि पुलिस आप पे एक्शन उसमें लेती है तो वो उसका एक्शन लेना गलत है, केवल इसलिए कि आपने पानी को इधर उधर ये कर दिया। तो इसमें वही चीज़ तो यहाँ पे दिखाई गई है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप फ्लडेड लेन में अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते हो। ठीक है। और यार सोचने भी वाली बात है कि चलो अगर ऐसा हुआ भी था तो कोचिंग सेंटर के गेट क्या इतने कमज़ोर थे कि एक कार आई, उसने पानी को थोड़ा सा उछाल दिया और गेट टूट गया? क्या इतने कमज़ोर गेट थे? ऐसी कमज़ोर गेट वाली बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर तो चलाया ही नहीं जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि उससे क्या है,
2 बकेट, 10 बकेट, 20 बकेट पानी तो चला गया होगा, कोई ऐसा तो नहीं पूरी बाढ़ पूरा बेसमेंट भर गया। तो ये कोचिंग सेंटर में मतलब लापरवाही ही बरती गई, वो सब आप समझ ही पा रहे हो। एडवोकेट अभिजीत आनंद हु इज रिप्रेजेंटिंग डेल्विन, तो एक एडवोकेट है जिनका नाम अभिषेक आनंद है, जो कि डेल्विन की तरफ से केस लड़ रहे हैं, उनको उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू को बताया दैट करप्शन एंगल, कहाँ अभी थोड़ा नीचे छूट गया, ये है क्या उन्होंने बताया, दैट द CBI हैज़ नॉट स्टेटेड, कि CBI ने नहीं कहा है एनीथिंग कुछ भी ऑन द करप्शन एंगल, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, एंगल का मतलब कोण, इन द केस, इस मामले में, यानी कि CBI ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस घटनाक्रम में अभी कुछ भी नहीं कहा है। इवन आफ्टर द ऑर्डर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, इवन का मतलब भी, आफ्टर बाद में, ऑर्डर आदेश, द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी द CBI हैज़ नॉट प्रोब्ड, CBI ने प्रोब नहीं किया, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, CBI ने जांच नहीं की है एनी, किसी भी करप्शन एंगल, भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से, अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आरोपियों के खिलाफ, है नहीं, ये जो आरोपी 6 लोग बनाए गए हैं, तो इसमें अभी कोई भ्रष्टाचार का मामला CBI ने वहाँ पे शो नहीं किया है, उसकी जांच नहीं की है। द एजेंसी हैज़ हाउएवर सेड, एजेंसी ने कहा, क्या कहा, इट विल इन्वेस्टिगेट द करप्शन एंगल, कि ये करप्शन एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, करप्शन एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी अगेंस्ट द ऑथोरिटीज़, अधिकारी गणों के खिलाफ, कंसर्न्ड, जो संबंधित हैं, फॉर द फ्लडिंग, बाढ़ के लिए, एंड अदर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ही सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मौलिक, मूलभूत, इन मेंटेनेंस का मतलब आप समझते हो, देख रेख या जो भी ये सब करके होता है। तो CBI का कहना यह है कि भ्रष्टाचार की जांच तो की जाएगी, लेकिन वो उन अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी जो इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं, है नहीं, भाई बाढ़ क्यों आई, नाले साफ़ नहीं होंगे, जो ब्लड की निकासी होनी चाहिए थी वो सही नहीं हुई होगी, तो जो भी अधिकारी गण इसमें मतलब इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी, ऐसा करके CBI का कहना है। प्रोब नॉट येट ओवर, आगे जो ये लिखा है, प्रोब अर्थात जांच, नॉट नहीं, येट अभी, ओवर का मतलब होता है समाप्त, जांच अभी समाप्त नहीं हुई है। मिस्टर आनंद सेड, मिस्टर आनंद ने कहा, द CBI हैज़ नॉट कंप्लीटेड, कि CBI ने अभी कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, इट्स प्रोब, अपनी जांच, येट अभी, एंड मे फाइल ए सप्लीमेंट्री चार्जशीट, और वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है, सप्लीमेंट्री का मतलब पूरक होता है, इन द डेज़ टू कम, इन द डेज़ टू कम मतलब आने वाले दिन। तो जो आनंद हैं, जो एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि CBI ने अभी जांच अपनी पूरी नहीं की है और आने वाले दिनों में वो कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ये राउज एवेन्यू कोर्ट विल नाउ स्टार्ट, तो राउज एवेन्यू कोर्ट विल नाउ स्टार्ट, वो शुरू करेगा होल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स, होल्ड का मतलब ऐसे पकड़ना होता है, तर्क पकड़ना, आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क, तो तर्क पकड़ना मतलब तर्क वितर्क सुनना, ऑन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम ट्यूसडे, ठीक है, तो ये जो ऑन द फ्रेमिंग, फ्रेम का मतलब होता है बनाना, है नहीं, निर्माण करना, लगाना, ऑन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम ट्यूसडे, मंगलवार से जो चार्ज को फ्रेम किया जाना है नहीं, तो
उस पे जो है राउज़ एवेन्यू कोर्ट सुनवाई शुरू कर देगा। इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी। तो आप भी अगर कहीं किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हो तो पहले वहाँ पे जो सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर वहाँ पे हैं उनका सही से जांच करने के बाद ही जो है आप किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लो। और भाई ये लोग तो अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।